आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का जो सवाल है इसमें दिया है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक परमाणु न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो अगर मान लो हमारे पास एक तत्व ए है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी भी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये होगी हमारी आयनन एंथैल्पी। ठीक, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखना है। ठीक, अब देखो इसका अगर आवर्त सारणी में हम ट्रेंड देखें तो क्या होता है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, आकार हमारा घटता है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इस कारण से आकार घटता है। आकार घटता है अतः आकार अगर घटेगा तो वहां से हमें आयनन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि उसमें जो नाभिक है उस इलेक्ट्रॉन को उसको खींचने की क्षमता उसके पास ज्यादा होगी आकार कम होने के कारण, जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आयनन ऊर्जा है या आयनन एंथैल्पी है वह हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ये आई का मतलब आयनन एंथैल्पी है। ठीक है, अगर हम वर्ग में बात करें तो वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे यानी टॉप टू बॉटम, तो यहाँ से क्या होता है, आकार हमारा बढ़ता है। तो आकार बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है यानी आयनन एंथैल्पी है वह हमारी घटेगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर ये तो आवर्त और वर्ग में हुआ, अगर मान लो कोई भी तत्व, दो तत्व अगल बगल के हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ एक का अंतर है, तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी ये आयनन एंथैल्पी का क्रम देखने के लिए हमें 3 पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। पहला आवर्त, दूसरा वर्ग और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रहे तभी देखेंगे जब वह अगल बगल के हों, अगल बगल के। ठीक है, अगल बगल मतलब उनके बीच में जो परमाणु क्रमांक है का अंतर हो वो सिर्फ एक का अंतर हो। ठीक, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसके परमाणु क्रमांक कितना है, 5 2 7 2 9। इसका परमाणु क्रमांक 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 9 परमाणु क्रमांक। अगर इसमें देखें तो इसके पास कितना है, 3 2 5 2 7। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं, 2 2 4 6 10 1 11। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं, 10। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर देखो हम इसकी आवर्त सारणी में पोजीशन देखें तो जो 9 होता है ये हमारा क्या है, ये फ्लोरीन है। अगर हम 7 की बात करें तो ये नाइट्रोजन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सोडियम है। और इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, नियान। ठीक, आवर्त सारणी में अगर इनकी पोजीशन देखें तो देखो कुछ ऐसी है। देखो यहाँ पर होता है लिथियम। ठीक, इसके बाद आता है हमारा बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान, फिर यहाँ जाके आता है Na। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आवर्त में बात करें तो देखो 7 9 और 11 ये तीनों तो इनके बीच में परमाणु क्रमांक का अंतर जो है ये एक का नहीं है, यानी ये अगल बगल के नहीं है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है। ठीक है, Na यहाँ पर है। ठीक, तो नाइट्रोजन फ्लोरीन में तो हम डायरेक्ट आवर्त वाला लगा देंगे, तो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो हम इन दोनों में अगर तुलना करें तो क्या होगा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। ये हमने यहाँ से देख लिया। ठीक, अब देखो अगर हम बात करते हैं, हमसे पूछा क्या था, परमाणु न्यूनतम होना चाहिए। अब अगर बात करें हम नियान की, नियान फ्लोरीन, नियान और फ्लोरीन की अगर बात करें तो देखो ये अगल बगल के हैं, तो इनमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, हमें पता है 1s2 2s2 2p5। अगर ये हमारा फ्लोरीन का है। अगर हम नियान की बात करें तो ये हमारे पास है 1s2 2s2 2p6। ठीक, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना मुश्किल होगा, यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि देखो इसमें 2p6 है। 2p6 क्या है, ये सममित ऑर्बिटल है, इसमें p ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, ये 3 कुछ ऐसे ये सब भरे हुए हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि ये सममित है तो यह ज्यादा स्थायी होगा।
ये जो है स्थाई है, तो स्थाई है तो यहाँ पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन एंथैल्पी इसको ज्यादा देनी पड़ेगी ऊर्जा। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि नियान का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी फ्लोरीन की अपेक्षा। ठीक, अब देखो अगर हम देखें Na से अगर तुलना करें, ठीक है, तो Na में देखो 3s1 है, ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां से अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि इसके निकालने से क्या है, ये हमें सममित स्थायी अवस्था यहाँ से मिल जाएगी, जो कि हमारी नियान की स्थायी अवस्था है, अक्रिय तत्व बन जाएगा, अक्रिय गैस। तो इस कारण से क्या होगा कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर हमें सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, सबके अपेक्षा यहाँ पर हमें सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अतः इसकी जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी यानी IE, ये हमारी सबसे कम होगी। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।